क्या साइज मैटर करता है? तो जब पॉर्न्स की बात कर रहे हैं, हम पॉर्न मूवीज़ की बात कर रहे हैं, एडल्ट मूवी की बात कर रहे हैं, जब एक मेल उसमें घुसता चला जाता है तो ऐसा भी माना जाता है, एक बहुत बड़ा मिथ है कि उसकी वजह से वो मास्टरबेशन की लत में पड़ जाता है। पॉर्न ने हमारे यूथ के माइंड को काफ़ी ख़राब कर दिया है। अब क्या होता है कि पॉर्न में जो वीडियोस होती हैं वो रिकॉर्डेड होती हैं, एडिटेड होती है। कोई भी रात को पॉर्न देखता है या कभी भी पॉर्न देखता है, उनको ये लगता है कि मेरा पेनिस भी इतना बड़ा होना चाहिए और मैं भी ऐसे ही परफॉर्म करना चाहता हूँ। अगर आप 21 बार मास्टरबेशन कर रहे हैं तो आपके लिए प्रोस्टेट कैंसर का जो खतरा होता है वो काफ़ी कम हो जाता है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? क्योंकि मैंने बहुत जगह देखा है, बहुत सारी जगह पढ़ा भी है कि मास्टरबेशन सही है, बट मुझे समझ नहीं आता सही कैसे है। तो जितना मेल मास्टरबेट करते हैं उतनी ही फीमेल भी करती हैं। क्या सेक्स एजुकेशन का होना ज़रूरी नहीं है? अगर आपको लगता है कि सेक्स एजुकेशन अगर ज़्यादा होगी तो ये क्राइम जो होते हैं, जो रेप होते हैं आए दिन, ये कम हो जाएंगे? कि क्या मास्टरबेशन करने से साइज पेनिस का बढ़ जाता है? इसके बारे में कुछ बताइए। ये मिथ है, मास्टरबेशन करने से पेनिस का साइज नहीं बढ़ता है। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस पॉडकास्ट में। आज का ये पॉडकास्ट खास क्यों होने वाला है ये भी हम आपको जल्दी ही बताएंगे, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं कुछ पुरानी कहानियों की। आपने कुछ पुरानी कहानियाँ कुछ इतिहास के पन्नों में से सुनी होगी, जिसमें क्या होता था, जिसमें ऋषि मुनियों की जो तपस्या अगर भंग करनी होती थी ना, तो वो क्या करते थे, इंद्रदेव ऋषि मुनियों की तपस्या भंग करने के लिए रंभा और वशी जैसी अप्सराओं को भेज देते थे और वो आती थी पृथ्वी लोक पर, ऋषि मुनियों के सामने डांस करती थी, नृत्य कौशल करती थी और जो भी उनकी कलाएं होती थी वो उनके सामने दिखाती थी। लेकिन उसके बावजूद अगर वो उस मिशन में, उस टास्क में फेल हो जाती थी तो फिर क्या होता था पता है आपको? फिर कामदेव के कामुक बाणों का सहारा लेना पड़ता था। जी हाँ, कामदेव आते थे और अपने कामुक बाणों को मारते थे और ऋषि मुनियों की जो तपस्या होती थी वहीं की वहीं भंग हो जाती थी। हालांकि कामदेव के जो बाण थे, कामदेव की जो कथाएं थीं या फिर अप्सराओं की जो कथाएं थीं, वो इतिहास के पन्नों में कहीं दब गईं। लेकिन आज भी क्या मौजूद है पता है? सेक्स, काम और व्यसन जो लोगों में आज भी मौजूद हैं। बस यहाँ पर फॉर्मेशन, परिदृश्य बदल चुका है उन सारी चीज़ों का। लेकिन हम आज भी 21वीं सदी में हैं, आज भी यहाँ पर इतने सारे मिसकंसेप्शन हैं सेक्स को लेकर, इतनी सारी चीज़ें हैं व्यसन को लेकर, इतनी सारी चीज़ें हैं काम को लेकर। तो इन सारी चीज़ों को, इन सारी गुत्थियों को आज हम सुलझाने के लिए मौजूद हैं और इसको और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाएंगे हमारे साथ हमारे डॉक्टर हिमांशु। तो सबसे पहले स्वागत करेंगे डॉक्टर हिमांशु का। डॉक्टर हिमांशु, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस पॉडकास्ट में। धन्यवाद जी। तो जैसे कि डॉक्टर हिमांशु हम बात कर रहे थे अभी सेक्स की, 21वीं सदी में हम जी रहे हैं, लेकिन आज भी हम ये देखते हैं जो महिलाएं हैं वो सेक्स के प्रति ज़्यादा जागरूक हैं। मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि उनको जो प्रॉब्लम है उनकी पीरियड्स को लेकर, उनके जो सेक्सुअल हेल्थ को लेकर, उनके जो भी शारीरिक विकारों को लेकर, तो वो अपनी माँ से उसे आराम से सहजता के साथ बोल देती हैं, स्वीकार कर लेती हैं और सारी चीज़ों को पूछ भी लेती हैं। वहीं पर अगर हम बात करें मेल पर्सनैलिटी की, एक पुरुष वर्ग की, तो आज भी उनमें एक झिझक है, हेजिटेशन है। वो आखिर क्यों नहीं पूछ पाते हैं और जिसकी वजह से वो अपने बड़ों से नहीं पूछ पाते, अपने पिता से नहीं पूछ पाते, अपने बड़े भाई से नहीं पूछ पाते और वो पॉर्न मीडिया में चले जाते हैं, पॉर्न इंडस्ट्री में चले जाते हैं, एडल्ट मूवी में चले जाते हैं। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? सबसे पहला सवाल आपके साथ यही है। देखिए, सबसे पहले तो जो आपने बोला कि फीमेल्स को उनकी मदर गाइड कर देती है सेक्स के रिलेटेड या मेंसेस के रिलेटेड या अदर चीज़ें जो भी ऐसी है जो फीमेल को सही टाइम पे उनको बता दी जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि फीमेल ज़्यादा एक्सप्रेसिव होती है। अगर मान लीजिए फीमेल को कुछ भी हुआ, छोटी से छोटी प्रॉब्लम भी होती है या कुछ भी होता है, वो अपनी फैमिली में डिस्कस कर लेती है, अपनी मदर से शेयर कर लेती है। लेकिन हम मेल के बारे में इंडिया में क्या बनाया गया है कि हम मेल है, मर्द को दर्द नहीं होता। हमें अगर कुछ भी प्रॉब्लम होती है, हम ये सोचते हैं कि हम अगर ये प्रॉब्लम अपनी फैमिली से शेयर करेंगे या अपने दोस्तों में बताएंगे तो हमें ये सोचा जाएगा कि ये कितना कमज़ोर है, कितना वीक मेल है, ये चीज़ों को हैंडल नहीं कर सकते। लेकिन फीमेल के साथ ऐसा नहीं है, वो अच्छे से एक्सप्रेसिव होती है, सारी चीज़ें उनको समझ आती है। प्लस उसके साथ साथ ये है कि अगर आप एक चीज़ देखिए कि अगर सेम एज के मेल और फीमेल है तो फीमेल ज़्यादा समझदार होती है, इमोशनली भी, मेंटली भी, हर चीज़ से वो ज़्यादा समझदार होती है। उनको पता होता है कि कहाँ पे क्या है, कैसे है, क्योंकि उनको बचपन से बताया जाता है, एक तो मदर के द्वारा कि आपके इस एज में पीरियड्स स्टार्ट हो जाएंगे, यहाँ से ये दिक्कतें आने स्टार्ट होंगी या यहाँ से ये चेंजेस आएंगे आपकी बॉडी में।
उसके अलावा जो सेकंड चीज़ है, उनको फैमिली में बताया जाता है गुड टच बैड टच के बारे में, फिर बाकी आगे की चीज़ें भी उनको अच्छे से बताई जाती है। वहीं मेल्स को क्या होता है कि आप स्कूल चले जाओ, घर वालों को लगता है कि स्कूल में सिखा देंगे, स्कूल वालों को लगता है कि पेरेंट्स सिखा देंगे, पेरेंट्स को लगता है दोस्तों में सीख जाएगा। ऐसे कर करके एज निकल जाती है, फिर उसके बाद वही है जो आपने बोला, पॉर्न एडिक्टेड हो जाते हैं। तो इसीलिए मेल का ये है कि हमें प्रॉपर गाइडेंस, या एक तरह से ये समझ लीजिए कि घर वालों से केयर उतनी नहीं मिलती। जी। कई बार अब आप एक चीज़ देखिए, आप खुद बताना, आपने कभी अपने फादर को हक किया है? बिल्कुल नहीं किया। यही हमारी प्रॉब्लम है, हम अपने फादर को हक नहीं करते। लेकिन वही हमारी मदर हो या मतलब कोई फीमेल हो, वहाँ पे अगर वो परेशान है तो पूरी फैमिली उनको सपोर्ट करती है। लेकिन हमारा मेल भी तो, मतलब हमारे फादर भी तो मेल है, वो भी एक मेल फिगर है, हम उनको कभी सपोर्ट नहीं करते। कभी वो ऑफिस से आते हैं, हम उनको ये नहीं पूछते कि आप कैसे हैं। बट वहीं फीमेल है, वो ज़्यादा सेंसिटिव होती है, इमोशनली अटैच होती है, वो अच्छे से ध्यान रखती है चीज़ों का। तो ये सारी चीज़ें हैं। जी, तो जैसे कि अभी आपने बात की एडिक्शन की, तो जब पॉर्न्स की बात कर रहे हैं, हम पॉर्न मूवीज़ की बात कर रहे हैं, एडल्ट मूवी की बात कर रहे हैं, जब एक मेल उसमें घुसता चला जाता है, तो ऐसा भी माना जाता है, एक बहुत बड़ा मिथ है कि उसकी वजह से वो मास्टरबेशन की लत में पड़ जाता है। इसके बारे में आप क्या कहें? अगर आप पॉर्न देख रहे हैं तो एक कॉमन सी बात है कि आपके पेनिस में इरेक्शन होगा। अगर उस टाइम इरेक्शन आता है तो हमारे माइंड में वही चीज़ें विजुअलाइज होती हैं जो हम ज़्यादा देखते हैं, क्योंकि हमारे 5 सेंसेस है, उसमें से हमारी आई वाली, मतलब जो हम देख रहे हैं वो काम कर रही है, आंखें काम कर रही है, तो हम उस जोन में चले जाते हैं। तो ये कॉमन है कि अगर हम पॉर्न ज़्यादा देख रहे हैं, कोई भी पॉर्न ज़्यादा देखता है तो उसको मास्टरबेशन की लत लग जाती है। इसमें कुछ मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब पॉर्न देखने से मास्टरबेशन नहीं करते या करते हैं। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो पॉर्न नहीं देखते फिर भी मास्टरबेट करते हैं। जी। तो मास्टरबेट करना गलत है या सही है आपके लिहाज से? अब देखो, ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल टॉपिक हो गया कि मास्टरबेशन करना गलत है या सही है, क्योंकि मैंने बहुत जगह देखा है, बहुत सारी मतलब जगह पढ़ा भी है कि मास्टरबेशन सही है, बट मुझे समझ नहीं आता सही कैसे है। अगर आप मास्टरबेशन कर रहे हैं, रेगुलर मास्टरबेशन कर रहे हैं, सबसे पहले तो आप स्ट्रेस में रहेंगे। लोग बोलते हैं कि ये स्ट्रेस बूस्टर है, कैसे स्ट्रेस बूस्टर है मुझे समझ नहीं आता। हाँ, टेम्पररी हो सकता है कि आपको उस टाइम ये लग रहा है कि प्रॉपर आपको मन कर रहा है किसी के साथ संबंध बनाने का या इंटरकोर्स करने का, उस टाइम वो व्यक्ति अवेलेबल नहीं है, आपने मास्टरबेट कर लिया। लेकिन इन लॉन्गर पीरियड आप देखते हैं तो ये मतलब नुकसानदेह ही है, क्योंकि अगर मान लो आप मास्टरबेट कर रहे हैं, आपके जो पेनिस के आसपास जो टिश्यू है वो लूज़ हो रहे हैं, वो अपनी इलास्टिसिटी खो रहे हैं। कल को जब आपकी शादी होती है, जो ज़्यादा मास्टरबेट करते हैं फिर वो अपनी वाइफ के साथ अच्छे से संबंध नहीं बना पाते, इरेक्टाइल डिसफंक्शन की शिकायत होती है उनको, सही से उनके लिंग में तनाव नहीं आता। तो मास्टरबेशन के बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट हैं। अगर कोई मास्टरबेशन रेगुलर कर रहा है, यानी कि उसकी बॉडी से जो इसेंशियल एलिमेंट्स हैं, जो प्रोटीन्स हैं, वो बाहर आ रहे हैं। बॉडी को जो एब्जॉर्ब होना चाहिए था वो एब्जॉर्ब नहीं हो रहे। आपने एक चीज़ नोट किया होगा, जो ज़्यादा दुबले पतले लोग हैं या जो ज़्यादा मास्टरबेट करते हैं उनका वेट गेन कभी नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल। वो इसीलिए नहीं होता क्योंकि वो ज़्यादा मास्टरबेट करके जो भी न्यूट्रिएंट लेते हैं डाइट के थ्रू वो निकाल देते हैं। तो इसीलिए मास्टरबेशन नहीं करनी चाहिए। तो जैसे कि डॉक्टर हिमांशु, अभी आप जब मास्टरबेशन की बात कर रहे हैं तो एक बड़ा अजीब सी बात है जो मेरे मन में है, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि एक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का शोध है जिसमें 21 बार मास्टरबेशन करना गलत नहीं है। अगर आप 21 बार मास्टरबेशन कर रहे हैं तो आपके लिए प्रोस्टेट कैंसर का जो खतरा होता है वो काफ़ी कम हो जाता है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, प्रोस्टेट कैंसर जो है वो मेल में होता है, वो ओल्ड एज में होता है, 60 ईयर्स के बाद, इवन 65 ईयर्स के बाद। अब आप एक चीज़ बताइए कि चलो ठीक है, मैंने भी ये रिसर्च के बारे में देखा है कि अगर कोई भी 21 डेज इन अ मंथ मास्टरबेट करता है तो 30% के आसपास उनके कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर के कम हो जाते हैं चांसेस होने के। बट आप एक चीज़ बताइए कि आप मान लो कोई भी 21 बार महीने में मास्टरबेट कर रहा है ये सोच के कि आगे जाके मुझे प्रोस्टेट कैंसर नहीं होगा, जबकि कैंसर होने के चांसेस ही कितने हैं, 65 ईयर्स के बाद होता है, और उसके बाद 2 से 4% चांस है। उस चीज़ को आप देख के अभी से मास्टरबेशन करने लग जाओगे तो आप तब तक शायद जिंदा ही ना रह पाओ। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, और हम जैसे लोग तो खत्म ही हो जाएंगे, जो दिखना ही बंद हो जाएंगे अगर ऐसा कर लेंगे तो और मतलब यही है कि ठीक है, ये जो इन्होंने किया है ये ओल्ड एज पे या वैसे ही किया है कि हाँ ठीक है, प्रोस्टेट का कैंसर का रिस्क कम होता है, लेकिन अदर रिस्क बढ़ जाते हैं जो कि प्रोस्टेट कैंसर से ज़्यादा खतरनाक हो जाते हैं अगर हम सारा एक साथ लेके देखें तो। इसीलिए मास्टरबेशन हानिकारक है। जब बात कर रहे हैं मास्टरबेशन की, तो सेक्सुअल प्लेजर को स्टिमुलेट करने के लिए मेल्स तो कर लेते हैं कि मास्टरबेशन कर लिया, वो किसी भी फॉर्मेशन में कर सकते हैं,
महिलाओं की अगर बात करें, लड़कियों की अगर बात करें, तो उनके लिए प्लेजर का क्या मतलब है? देखो, इंडिया में ना सबसे बड़ा मिथ यही है कि मास्टरबेशन सिर्फ लड़के करते हैं। जी। मेरी इस वीडियो से मतलब इस पॉडकास्ट से जो देख रहे हैं उनमें से बहुत सारे लोग मतलब सेटिस्फाई भी नहीं होंगे कि सर झूठ बोल रहे हैं। बट मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, जितना मेल मास्टरबेट करते हैं उतनी ही फीमेल भी करती हैं। ये बिल्कुल मिथ है कि मेल ही मास्टरबेट करते हैं। हाँ, ये है, मेल अपने दोस्तों में शेयर कर देते हैं, मेल कई बार ओपनली भी कर देता है, जो कि बिल्कुल गलत है। बट फीमेल का क्या है, वो किसी से शेयर नहीं करती ये चीज़ें, ठीक है। लेकिन फीमेल बहुत ज़्यादा करती हैं, इक्वली मेल के लिए करती है। आज मेल जिस लेवल पे है, महिलाएं भी उसी लेवल पे है, वो हमसे कम नहीं है। अगर मेल मास्टरबेट कर रहा है तो फीमेल भी कर रही हैं। तो ये चीज़ बिल्कुल मिथ है कि मेल ही मास्टरबेट करता है। और बाकी जो रही बात, आपने पूछा कि फीमेल कैसे स्टिमुलेट करती हैं, या मतलब अगर मान लीजिए उनका पार्टनर अवेलेबल नहीं है तो आजकल मार्केट में बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं, सेक्स टॉयज़ आ गए हैं, जिससे फीमेल अपने मतलब जो उनके अंदर उत्तेजनाएं होती है उनको शांत करती है। तो साथ में आप, जैसे मैं बता चुका हूँ कि मास्टरबेट कर लेती है। ये सारी चीज़ें हैं जो फीमेल करती है और वो भी मास्टरबेट करती हैं। डॉक्टर हिमांशु, जब मास्टरबेशन की बात आती है तो कई तरह की समस्याएं भी देखने को मिलती हैं, जिसमें इरेक्टाइल की प्रॉब्लम होती है, पेनिस में इरेक्शन की प्रॉब्लम होती है। तो ये सारी चीज़ें किस तरह से होने लग जाती हैं? क्या एक तरीका सही नहीं होता मास्टरबेशन का, या फिर बहुत ज़्यादा मात्रा में ये चीज़ें कर लेने से चीज़ें हो जाती हैं, या अर्ली स्टेज पे क्या मतलब आप क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, मास्टरबेशन अगर कोई वंस इन अ मंथ कर रहे हैं या 15 दिन में एक बार कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर रेगुलर कर रहे हैं, वीक में 4-4 5-5 बार कर रहे हैं, कई तो ऐसे पेशेंट हैं मेरे जो दिन में 3-3 बार करते हैं, उन पेशेंट के लिए दिक्कत है। अब मैं उनसे पूछता हूँ कि मतलब क्यों करते हो इतनी बार? गलती उनकी भी नहीं है, स्टार्टिंग में उन्होंने स्टार्ट किया, फिर बाद में क्या हुआ, उनके हार्मोन रिलीज़ होने लग गए ज़्यादा, डोपामिन रिलीज़ होने लगे। अब जब वो एक्सेस में मास्टरबेट करते हैं, उनको वो किक मिलती है। जब तक वो ढूंढते हैं कि मुझे कहीं खाली स्पेस मिल जाए, कहीं खाली जगह मिल जाए, या अगर ऑफिस में कर रहे हैं तो वो वॉशरूम की तरफ चले जाते हैं कि मेरा माइंड काम नहीं कर रहा, ब्लैंक हो गया है, मुझे मास्टरबेशन करना है। ये मतलब पर्सनली मुझे पेशेंट ने बताई हैं ये चीज़ें कि सर मेरा ऐसा मन करता है कि जब मैं ऑफिस में होता हूँ मास्टरबेट करने का मन करता है, मैं वॉशरूम में जाके मास्टरबेट करके आता हूँ, तब मेरा फोकस बनता है। इस लेवल के लोग एडिक्टेड हो चुके हैं मास्टरबेशन के। ये इवन स्मोकिंग से ज़्यादा एडिक्शन मास्टरबेशन की हो रही है आजकल। तो इसका एक अगर बात किया जाए कि एक सेलेक्टिव अमाउंट की, जैसे हम बात करें किसी भी चीज़ को हम परोसते हैं तो उसके लिए एक अमाउंट की बात होती है कि हमें इतना ही करना है। तो अगर मास्टरबेशन की बात करें तो उसके लिए एक रेशियो, जो एक करेक्ट रेशियो होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए? देखो, ऐसा कोई ये रेशो नहीं है। अब मान लीजिए कोई बहुत दुबला पतला इंसान है, उसका बॉडी वेट कम है, अगर वो वीक में भी एक बार करता है तो उसके लिए डेंजरस है। सबसे अच्छा यही है कि आप मास्टरबेशन मत करिए। उससे ये फ़ायदा होगा कि आपकी जो सारी चीज़ें, जो हार्मोनल बैलेंस बना हुआ है बॉडी में, वो इम्बैलेंस नहीं होगा। प्लस साथ में ये है कि आप जो न्यूट्रिशन ले रहे हैं वो प्रॉपर आपकी बॉडी में जाएगा, आपको एंजाइटी, डिप्रेशन, ये प्रॉब्लम नहीं होगी। साथ में अच्छे से नींद आएगी आपको। अब आप रेगुलर मास्टरबेट करोगे, मान लो अगर करते भी हैं कोई, तो अब कई बार ये होता है रात को आँख खुली, उनका मन करता है मास्टरबेट करने का, फिर मास्टरबेट करके फिर सोते हैं। ये कोई मतलब प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं है। अगर आपको मास्टरबेट छोड़ सकते हैं आप, तो उसको छोड़ दीजिए, उससे अच्छा कुछ नहीं है। तो गाइज, अगर आप ये पॉडकास्ट देख रहे हैं तो फिर समझ जाइए, आप कोने वोने तलाशना बंद कर दीजिए, क्योंकि ये आपकी सेहत से आप खुद ही खिलवाड़ कर रहे हैं और कहीं ना कहीं आगे जाके समस्याएं कई सारी पैदा हो सकती हैं। तो सर, जैसे बात हो रही है हमारे यहाँ सेक्स की, इस समय हम पॉडकास्ट में इन सारी चीज़ों पर बात कर रहे हैं, मास्टरबेशन की बात कर रहे हैं, सेक्स से जुड़ी बातें कर रहे हैं, तो क्या सेक्स एजुकेशन का होना ज़रूरी नहीं है? अगर आपको लगता है कि सेक्स एजुकेशन अगर ज़्यादा होगी तो ये क्राइम जो होते हैं, जो रेप होते हैं आए दिन, ये कम हो जाएंगे? बिल्कुल, सेक्स एजुकेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप जितने भी डेवलप कंट्री देख लीजिए, यूएसए, यूके, इवन मिडिल ईस्ट की कंट्री या फिर कोई भी कंट्री आप देख लीजिए, वहाँ सेक्स एजुकेशन बताई जाती है। बचपन से ही उनको स्कूल में बताया जाता है कि आपकी बॉडी में ये चेंजेस आएंगे, सेक्स से ये बेनिफिट है, ये बेनिफिट नहीं है। और सेक्स एजुकेशन का सबसे अच्छा फ़ायदा ये है कि रेप के केसेस में कमी आती है, क्योंकि हमें बचपन से ही हमारा माइंड ओपन हो जाता है, हमें पता होता है कि ऐसे चेंजेस आएंगे, ये हो सकता है, तो हम उस चीज़ से अवेयर रहते हैं। अब मान लीजिए कि इंडिया में क्या है, मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है। अब हमें क्या है, फीमेल की प्रॉब्लम के बारे में ही नहीं पता कि फीमेल में क्या क्या चेंजेस आते हैं।
अब ठीक है, मैं मेडिकल स्टूडेंट, मैं डॉक्टर बन गया, मुझे पता है कि क्या क्या चेंजेस आते हैं, सारी चीज़ें। लेकिन आप खुद सोचिए, इंडिया में कितने % डॉक्टर है और कितने % लोगों ने साइंस बैकग्राउंड से पास आउट किया होगा। बाकियों का क्या, उनको तो नहीं पता। कुछ को पता भी होगा, मैं मना नहीं कर रहा, क्योंकि फैमिली एजुकेटेड होती है, ज्ञान दे देती है, समझा देती है। बट जो हमारे गाँव में रहते हैं भाई, उनको कैसे पता चलेगा कि फ़ीमेल में क्या चेंजेस आते हैं। तो इसीलिए सेक्स एजुकेशन सबसे पहले विलेज लेवल से स्टार्ट करके हर स्टेट में, हर जगह होनी चाहिए, हर स्कूल में होनी चाहिए। कंडीशन यहाँ तक है कि अगर कोई वाइफ अपने पति को बोलती है कि आप मेरे लिए सैनिटरी पैड ले आना, तो वो उसे भी लाने में 100 बार सोचता है कि उसे झिझक होती है कि मैं कैसे इससे दुकान से लेकर आऊँगा। अरे मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ जी। मेरी फ्रेंड है, ठीक है, उन्होंने बोला कि यार मैं ट्रैवल कर रही हूँ, एक काम करना मेरे लिए सैनिटरी पैड ले आना, मेरे पीरियड्स आ सकते हैं। ठीक है, ओपन है, बात हो गई नॉर्मल। उसके बाद मैं गया शॉप पे सैनिटरी पैड लेने, शॉप वाला मुझे पहली बात वो ब्लैक पन्नी में दे रहा है, ब्लैक पॉलीथीन में। ठीक है, मैंने कहा ये ब्लैक पॉलीथीन में क्यों दे रहे हो? फिर उन्होंने वाइट दिया, बट उसको पेपर में रैप करके दे दिया। मैंने कहा भाई ओपन दे दो, क्या दिक्कत है इसमें? सैनिटरी पैड ही तो है, पीरियड सबके आते हैं, अगर पीरियड्स ना आए तो पॉपुलेशन कैसे बढ़ेगी? आप उस चीज़ को देख रहे हो, उस शॉपकीपर की मेंटेलिटी कि वो अच्छे से रैप करके दे रहा है। अगर ओपन में देंगे 10 लोग ठीक है उसको जानेंगे, अगर बचपन में उनको बताया गया होता सेक्स एजुकेशन के बारे में ये सारी चीज़ें, तो फिर वो भी नॉर्मल होता। एक्चुअली इस पे मैं एक इंसिडेंट बताता हूँ आपको। मैं जिस स्कूल में था वहाँ 9th 10th क्लास की एक बात है कि वहाँ पे टीचर आती है, एक अनाउंसमेंट करती है कि जो भी लड़कियां हैं वो बैग उठा के हॉल में आ जाइए। अब ठीक है, अब हम लड़के मतलब जो भी बच गए थे, उनके माइंड में एक क्यूरियोसिटी जागती है उस टाइम की हमें क्यों नहीं बुलाया, क्योंकि उस टाइम हमें बताया नहीं गया था कि क्या है क्या। बाद में हमें पता चलता है कि मैम ने इसलिए बुलाया था क्योंकि उनको सैनिटरी पैड डिस्ट्रीब्यूट करने थे। अब आप यही सोचिए, मैम क्लास में आके एक अनाउंसमेंट कर देती कि ये चेंजेस आते हैं, या हमें पहले से बता देती इसलिए हम गर्ल्स को पैड डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो उस टाइम ही हम समझ जाते। अब उस टाइम इतनी क्यूरियोसिटी माइंड में, उस एज में आप समझ सकते हो 9th 10th क्लास में बच्चों के दिमाग में क्या क्या चल रहा होगा। इसीलिए सेक्स एजुकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और गवर्नमेंट को इसको बहुत जल्दी लागू भी करना चाहिए। इसके ठीक है, कुछ मैं मानता हूँ हर चीज़ के कुछ नुकसान फ़ायदे होते हैं, इसके भी होंगे, बट वही बात है, इंटरनेट के कितने फ़ायदे हैं, लेकिन देखने वाले पॉर्न भी देखते हैं इंटरनेट पे। बिल्कुल। तो वही बात है सेक्स एजुकेशन के साथ भी। तो डॉक्टर हिमांशु, ये मेरा भी सवाल है और ये हमारी जनता का भी सवाल है, साइज डज मैटर। क्या साइज मैटर करता है, चाहे वो पुरुष के पेनिस की बात हो या फिर महिलाओं के स्तन की? ये बढ़ते हैं या नहीं बढ़ते हैं, इसके बारे में आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, अगर मैं पुरुषों की बात करता हूँ तो साइज़ इतना मैटर नहीं करता, क्योंकि जो फीमेल होती हैं जब इंटरकोर्स होता है तो उनका जो सेंसिटिव एरिया होता है वजाइना का, वो स्टार्टिंग वाला पार्ट ही होता है जी। ठीक है, जिसको हम क्लिटोरिस बोलते हैं, ऊपर जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है। और बाकी जब इंसर्ट होता है पेनिस अंदर फीमेल वजाइना में, तो वो भी जो सेंसिटिव पार्ट होता है वो सिर्फ स्टार्टिंग का ही होता है। तो ऐसा नहीं है कि साइज़ डज मैटर, साइज़ मैटर नहीं करता है। बट हाँ, साइकोलॉजी के लिए ठीक है कि यार मेरा साइज़ छोटा है, बड़ा होना चाहिए। लेकिन अगर आपका साइज़ नॉर्मल है तो वो ठीक है, उसके लिए कोई घबराने वाली बात नहीं है। बट हाँ, टाइमिंग मैटर करती है। मास्टरबेशन की वजह से कई बार प्रीमैच्योर इजैकुलेशन या टाइमिंग इशू आते हैं। जैसे कि साइज की अभी हमने बात की, तो शुभ मंगल ज़्यादा सावधान और शुभ मंगल सावधान जैसी फिल्में हैं जिसमें साइज़ के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें क्रिएट की गई। और कई सारे हमारे ऐसे व्यूवर्स भी हैं जो अभी देख रहे हैं, तो वो भी, उनके मन में भी एक क्यूरियोसिटी रहती है और कहीं ना कहीं टेंशन भी बनी रहती है कि यार मैं शादी करने वाला हूँ, मेरा साइज़ इतना नहीं है, तो क्या मैं आगे जाके बेबी भी कंसीव कर पाऊंगा कि नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं आएगी, कोई मेरी सेक्स ड्राइव में दिक्कत तो नहीं आएगी। तो इसके बारे में हम डॉक्टर हिमांशु से जान लेते हैं। तो डॉक्टर हिमांशु, आप बताइए कि क्या दिक्कत आती है, क्या लोगों में ये जो दिमाग में जो मंशा, एक जो माइंड सेट बन जाता है कि क्या मेरा साइज़ कम है, मैं शादी करूँ या ना करूँ, मैं बेबी कंसीव कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, तो ऐसा कुछ है? देखिए, क्या होता है कि साइज़ मैटर नहीं करता, ये मैं बता चुका हूँ। जी बिल्कुल। और एक और चीज़ है, पॉर्न ने हमारे यूथ के माइंड को काफ़ी ख़राब कर दिया है। अब क्या होता है कि पॉर्न में जो वीडियोस होती हैं वो रिकॉर्डेड होती हैं, एडिटेड होती है। अब इंटरनेट इंडिया में बहुत सस्ता हो गया है, हर किसी को एक्सेस है। कोई भी रात को पॉर्न देखता है, कभी भी पॉर्न देखता है, उनको ये लगता है कि मेरा पेनिस भी इतना बड़ा होना चाहिए और मैं भी ऐसे ही परफॉर्म करना चाहता हूँ, जो कि बिल्कुल गलत है। ऐसा रियलिटी में बिल्कुल नहीं होता है। जी हाँ, माफ़ कीजिएगा, मैं आपको रोक रहा हूँ बीच में, क्योंकि ये वाला भी एक कहीं ना कहीं एक दिमाग में रहता है, थॉट है कि भाई
अरे ये लोग घंटों घंटों तक तो सेक्स में लगे रहते हैं, सेक्स ड्राइव इतनी लंबी चलती है, तो ऐसा क्या है कि हम उससे कहीं ना कहीं अंदर कुंठा जैसी लोगों में फील होने लगती है कि यार ये कर रहे हैं, हम ऐसा क्यों नहीं कर पा रहे हैं? इसके लिए बात करिए। हाँ, ये इसमें यही तो है कि देखते हैं पॉर्न, अब पॉर्न देखने के बाद उनको लगता है कि मैं भी 2 घंटे टिकूंगा। जब जाते हैं, रिलेशन बनाते हैं, 2 मिनट 5 मिनट या 15 मिनट के बाद वो ख़त्म हो जाते हैं, मतलब उनका डिस्चार्ज हो जाता है। फिर उनको यही लगता है कि यार मेरी टाइमिंग कम है, जबकि ये नॉर्मल है। टाइमिंग कम कुछ नहीं है, सारा खेल माइंड का है, सारी चीज़ें साइकोलॉजिकल है। बट वही है कि पॉर्न देख लिया, अपने आप को उस जगह पे इमेजिन कर लिया, उसके बाद उनको ये लगता है कि यार मेरी टाइमिंग कम है। आपको एक चीज़ जान के हैरानी होगी, 90% जो ईडी के केसेस हैं, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, वो पेशेंट नॉर्मल ही होते हैं। उनके बस माइंड में कि मेरा इरेक्शन नहीं हो रहा, मेरा इरेक्टाइल डिसफंक्शन की दिक्कत है। कई बार इरेक्शन में कमी, आप ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं या फियर में हैं या फिर किसी टाइप की एंजाइटी है, उस वजह से भी आप उस टाइम परफॉर्म नहीं कर पाते। बट इसका मतलब ये नहीं कि आपकी मतलब इरेक्शन सही से नहीं आ रहा, या अगर आपकी टाइमिंग 15-20 मिनट की है या 10 मिनट की भी है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि पॉर्न में 2 घंटे कर रहे हैं तो आपको भी 2 घंटे करना है। ज़्यादातर तो सब उसमें मेरे ख्याल से फेक ही होते हैं ना सर? हाँ, मुझे आइडिया नहीं है बट वो फेक ही होता है, सही हो, क्योंकि कट कॉपी पेस्ट होता है, वो एडिट करके डालते हैं, तो ये ऐसा ही है। लेकिन हम जो इंडियंस होते हैं, हम उसको हर चीज़ को सच मान लेते हैं, चक्कर ये है। तो यहाँ का एक ये सबसे बड़ी दिक्कत ये बॉलीवुड की देन है, हम मूवी को सच मान लेते हैं। बचपन में मुझे लगता था कि सनी देओल सच में ऐसी लड़ाइयाँ करते हैं, तो ये वही बात है, मूवी देख देख के हमें लगता है कैमरे के पीछे जो चीज़ें हो रही है सब सच है, बट ऐसा होता नहीं है। लेकिन आपसे सवाल फिर वही कि साइज कम होने से क्या बच्चे में भी आगे दिक्कत आती है या बेबी कंसीव करने में प्रॉब्लम आती है? ऐसा होता है कि जितना साइज कम होता है वो आगे बेबी कंसीव नहीं कर पाते हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है। बेबी कंसीव करने के लिए आपका स्पर्म काउंट नॉर्मल होना चाहिए। स्पर्म की मोटिलिटी, स्पर्म की मॉर्फोलॉजी एंड स्पर्म काउंट सब नॉर्मल होना चाहिए। वहीं ये तो आपकी बात हो गई, वहीं आपके फीमेल पार्टनर में भी कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए, वो भी फर्टाइल होनी चाहिए, उनके पीरियड्स टाइम से आने चाहिए, प्लस एग रिलीज होने चाहिए, तभी जाके स्पर्म उस एग को फर्टिलाइज करेगा और बेबी कंसीव होगा। अगर आपका स्पर्म काउंट नॉर्मल है बट वाइफ में दिक्कत है तो भी बेबी कंसीव नहीं होगा। ये भी एक मिसकॉन्सेप्शन है कि बच्चे नहीं हो रहे तो मेल में ही कुछ कमियां हैं, या फिर अगर कोई लड़की हो गई तो फीमेल की गलती है, फीमेल को, क्योंकि आजकल लड़का सबको चाहिए, जो इंडिया की मेंटेलिटी है, वंश वृद्धि वाला एक जो एक हाँ सिनेरियो चला आ रहा है। हाँ, बट ये सब मिथ है। अगर आपका स्पर्म काउंट नॉर्मल है, मोटिलिटी नॉर्मल है, सारी चीज़ें ठीक है, तो बेबी कंसीव हो जाएगा, साइज से फ़र्क नहीं पड़ता। तो देख लिया ना गाइज आपने कि साइज मैटर नहीं करता है। तो जिनको भी टेंशन है इस बात की, तो बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाइए। आप आराम से अपनी शादीशुदा लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं, आप बेबी भी कंसीव कर सकते हैं, बस अपनी डाइट पर, अपने स्पर्म पर और अपने जो दिक्कतें हैं ना, जो आपकी मास्टरबेशन की, बस इनसे दूर रहिए। तो डॉक्टर हिमांशु, आपसे एक सवाल जो मेरे मन में आ रहा है, ये मैं और भी पूछना चाहूँगा कि जब हम एक एडल्ट मूवी देख रहे हैं, जब हम पॉर्न साइट पे गए और हमने पॉर्न साइट में जाके वीडियोस देखे, तो एक आपने जैसे बताया कि वो चीज़ें एक्साइटिंग हो जाती हैं बहुत ज़्यादा, आप देखते देखते आपको ये लग रहा है कि अभी मैं भी इस टाइमिंग के साथ में सेक्स करूं। तो उस टाइमिंग के लिए हम क्या करते हैं, पिल्स लेना शुरू कर देते हैं। हम जाते हैं मार्केट में और एक्स्ट्रा टाइमिंग बढ़ाने के लिए पिल्स ले लेते हैं। तो ये लेना ठीक है या नहीं? सबसे पहले पॉर्न एडिक्शन बहुत बुरी चीज़ है। जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, मैं यही बोलना चाहता हूँ कि पॉर्न आप धीरे धीरे करके बंद कर दीजिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है, मान लीजिए आप पॉर्न देख रहे हैं, आपका इरेक्शन अच्छा आता है, लेकिन जब आप अपने पार्टनर के साथ होते हैं तो आप सही से परफॉर्म नहीं कर पाते, क्योंकि आपके माइंड में वो सिग्नल तभी मिलता है जब आप पॉर्न देखते हो। और उस चीज़ को आप फिर अच्छे से एग्जीक्यूट नहीं कर पाते, आपकी पार्टनर सेटिस्फाई नहीं होती है। फिर क्या होता है कि अगर आप मैरिड है तो वहाँ फिर तलाक की बात आती है, डिवोर्सेस होते हैं। इसीलिए पॉर्न को कम करिए, जो चीज़ें नेचुरल वे में है उसको नेचुरल रखिए। अगर आप अननेचुरल चीज़ें करेंगे, रेगुलर पॉर्न देखेंगे, तो मैं आपको बता रहा हूँ आपकी सेक्सुअल लाइफ बहुत बेकार हो जाएगी धीरे धीरे करके। तो सर ये तो आपने बता दिया कि पिल्स लेने की बात हुई अभी हमारी, लेकिन पिल्स के साइड इफ़ेक्ट्स की बात कर रहे थे, तो साइड इफ़ेक्ट क्या क्या हो सकते हैं, इसके बारे में और बताएंगे। देखिए, अगर आप कुछ अपनी बॉडी में बाहर से ले रहे हैं, ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा काम करने के लिए, तो ऑब्वियस सी बात है उसके साइड इफ़ेक्ट होंगे। अब पिल्स के साइड इफ़ेक्ट ये है, मान लीजिए कोई जो पेशेंट या कोई भी इंसान जो पिल्स ले रहा है, अगर उसका ब्लड प्रेशर हाई रहता है तो उसको वो नुकसानदेह करती है,
क्योंकि पिल्स का काम क्या है, इरेक्शन कब आता है पेनिस में, जब वहाँ पे ब्लड प्रॉपर फ्लो होता है तो आपका पेनिस हार्ड होता है। ठीक है, अब पिल्स वही काम करती है कि ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करती है। ठीक है, अब मान लीजिए जिसका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा है, 150 से ऊपर है, अब वो अगर पिल्स ले रहे हैं, रेगुलर ले रहे हैं, तो उनका ब्लड और ज़्यादा शूट अप करेगा। तो कई बार ये न्यूज़ में भी आया हुआ है कि होटल रूम में या कहीं भी रिलेशन बनाते हुए मेल पार्टनर की डेथ हो गई है। तो कहीं कहीं ना कहीं ब्रेन स्ट्रोक वगैरह जैसी कंडीशंस बन जाती हैं। हाँ, ब्रेन स्ट्रोक हो जाती है, ये सारी चीज़ें हो जाती है, क्योंकि ब्लड प्रेशर ज़्यादा होने का मतलब ही है कि स्ट्रोक आएगा। और इसके साथ साथ कई बार ये होता है कि बहुत सारे आजकल यूथ में एक ट्रेंड चला है दारू पीना जी। ठीक है, कपल्स या फ्रेंड्स रहते हैं, दारू पीते हैं, फिर रिलेशन बनाते हैं, उस टाइम पिल्स ले लेते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। अगर कोई पिल्स ले भी रहा है तो वो पिल्स आपको ये याद रखना है कि दारू पीते हुए नहीं लेना है, क्योंकि अगर आप दारू पी के पिल्स लेंगे तो वो आपके बॉडी को और ज़्यादा नुकसान करेगा और चांसेस हैं कि आप उस टाइम कोलैप्स कर जाए, आपकी डेथ भी हो सकती है, क्योंकि दारू के साथ पिल्स बहुत डेडली कॉम्बिनेशन है। और अगर आपका बीपी हाई है फिर तो समझ जाइए कि भगवान ही बचा सकते हैं। तो गाइज, आप अगर इस पॉडकास्ट को लगातार देख रहे हैं तो प्लीज़ अवेयर हो जाइए इन सारी चीज़ों के लिए। अगर आप अल्कोहल कर रहे हैं, अगर आप अल्कोहल का सेवन कर रहे हैं तो फिर उसके साथ में किसी भी तरह की कोई पिल्स मत लीजिएगा, ये आपके लिए काफ़ी नुकसानदेह हो सकती है, खासकर सेक्स के लिए। तो गाइज, आज हम पॉडकास्ट में लगातार बात कर रहे हैं मास्टरबेशन की। हमने मास्टरबेशन किया, हमने कई सारी गलतियाँ की, हमने कई सारी अर्लियर स्टेज पर इतनी सारी प्रॉब्लम अपने लिए खड़ी कर ली। अब जब परेशानियाँ होती हैं तो डेफिनेटली उनके समाधान भी होते हैं। तो अब समाधान जानेंगे हम डॉक्टर हिमांशु से कि जब मास्टरबेशन से दिक्कतें आ गई, इरेक्टाइल की प्रॉब्लम हुई, अर्लियर स्टेज पर स्टार्ट कर दिया, पॉन्स में पड़ गए, तो इसके समाधान क्या हो सकते हैं? देखिए, मैंने बचपन में एक बहुत अच्छी चीज़ सुनी थी, मेरे टीचर्स ने बताई थी कि किसी भी चीज़ को या किसी भी हैबिट को आपको ख़त्म करने में 21 दिन का समय लगता है। उसको छोड़ने के लिए भी 21 दिन चाहिए या उसको स्टार्ट करने के लिए भी 21 दिन चाहिए। अगर आप रूम में अकेले हैं, आपका उस टाइम मास्टरबेशन का मन कर रहा है, तो आप एक काम करिए, वहाँ से उठ के आप अपने फैमिली के पास चले जाइए। उससे ये होगा कि आपका माइंड डाइवर्ट हो जाएगा, एनवायरनमेंट भी चेंज हो जाएगा। हाँ, सबसे मेन है ऐसे टाइम पे आप अपना माइंड को डाइवर्ट करिए, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग्स, आप मेडिटेशन करिए, ध्यान लगाइए थोड़ी देर तक, एटलीस्ट 20 मिनट रेगुलर आप मेडिटेशन करिए। उससे आपके अंदर कामनेस आएगी, आपका माइंड शांत होगा, जो माइंड इधर उधर भाग रहा है वो सही जगह जाएगा, आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी। इसके साथ आप योग करिए, योग से भी आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। साथ में अगर आप कर सकते हैं मॉर्निंग वॉक करिए, इवनिंग वॉक करिए, अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना है, क्योंकि सही गलत क्या है, एक टाइम को दोस्त भी हमारा साथ छोड़ देते हैं जी बिल्कुल, लेकिन फैमिली वाले हमारा साथ नहीं छोड़ते। अब मान लीजिए किसी का ऐसे मन करता है कि मुझे मास्टरबेशन करने का मन हो रहा है, तो आप उस रूम से निकल के दूसरे रूम में चले जाइए। अगर आप बाहर है, ऑफिस में है, आपका मन कर रहा है, आप अपने किसी फ्रेंड से बात कर लीजिए कि इससे, ताकि आपका माइंड जो सिग्नल दे रहा है उस सिग्नल को डाइवर्ट करना है। मतलब आप जो सर कहना चाहते हैं वो ये है कि अपने आप को डाइवर्ट करना है, किसी भी तरीके से करें, चाहे आप जो भी डांस फॉर्म में जाना चाहते हो या गायकी में या जो भी आपका हो, म्यूजिक सुनना पसंद हो, आप उस चीज़ में अपने आप को बिल्कुल तल्लीन कर लें। हाँ, सबसे अच्छी चीज़ यही है कि आप अपने आप को बिजी रखिए, खाली समय मत दीजिए ताकि आपका माइंड ज़्यादा खुराफाती करे। ऐसी चीज़ें नहीं करनी है। आप अपने आप को जितना बिजी रखेंगे इन चीज़ों से दूर रहेंगे। और रही बात पॉर्न की, तो उस पर कंट्रोल करना पड़ेगा। वो कोई आपकी फैमिली को भी नहीं पता कि जो देख रहे हैं पॉर्न, उनकी फैमिली को नहीं पता कि मेरा बच्चा पॉर्न देख रहा है, बट वो छुप छुप के देख रहे हैं। तो इसीलिए आपको ऐसा करना है कि जब भी आप अकेले रहते हैं, या तो फ़ोन जहाँ फैमिली रह रही है वहाँ रख दीजिए ताकि आप पॉर्न देखें ही ना। अगर पॉर्न नहीं देखेंगे तो मास्टरबेशन की लत वैसे ही कम हो जाएगी धीरे धीरे। फिर साइकोलॉजिकल जो होता है कि इरेक्शन नहीं आ रहा, तनाव नहीं आ रहा पॉर्न देख के, एक पॉर्न देखने से कितनी सारी चीज़ें लिंक है। आप ये सोचिए कि ये सारी चीज़ें ठीक हो सकती है। कुछ टाइम की बात है। मैं मानता हूँ कि मास्टरबेशन की लत जिसको 10 साल से लगी है, 5 साल से लगी है, वो एकदम से नहीं छूटेगी। बट ये तो कर सकते हैं कि वीक में अगर आप 10 बार कर रहे हैं तो उसको 5 बार करिए, फिर नेक्स्ट वीक 3 बार करिए। ऐसे धीरे धीरे कम करना है। एकदम से छोड़ेंगे तो फिर वही है, माइंड बिल्कुल काम नहीं करेगा। धीरे धीरे करके छोड़ना है। तो गाइज, अभी आप सुन रहे हैं ना कि डॉक्टर हिमांशु क्या कह रहे हैं, खाली घर शैतान का होता है भाई। और अगर खाली घर रखोगे तो फिर शैतानी तो आएगी। इसलिए क्या करना है,
आपको जो भी मन करता है आप डांस कीजिए, म्यूज़िक के लिए जाइए, आपका जो मन करता है फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कीजिए और इन सारी चीज़ों से आप बचे रहेंगे और फिर आप ये नहीं कहेंगे मुझे तो तेरी लत लग गई। तो डॉक्टर हिमांशु, मेरे मन में एक जो जिज्ञासा थी वो एक और है जो आपके सामने मैं अब प्रेज़ेंट करने वाला हूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि हमने मास्टरबेशन की बात की, हमने मेल्स के मास्टरबेशन की बात कर ली, लेकिन हमने फीमेल के मास्टरबेशन की बात की, लेकिन उस तरीके से नहीं कर पाए जिस तरह से हम और ज़्यादा चाह रहे थे कि हम इस बारे में और थोड़ा क्यूरियस हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि महिलाएं भी मास्टरबेशन करती हैं। उसके बाद कई बार आजकल जो ट्रेंड चला रहा है लिव इन में रहने का, कई बार हम देखते हैं कि जो मेट्रो सिटीज़ हैं उसमें लड़के लड़कियां कपल्स रह रहे हैं और उनको पता नहीं चलता है, वो अनवांटेड प्रेगनेंसी को अपना लेते हैं और उसके बाद वो फिर काफ़ी परेशान होते घूमते हैं। इसके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे कि कहाँ पर कमी आ रही है, कहाँ पर दिक्कतें क्यों आ रही हैं? देखिए, अनवांटेड प्रेगनेंसी आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन है, क्योंकि जैसा आपने बताया कि लिव इन का कल्चर चल रहा है, प्लस लोग रिलेशनशिप में रह रहे हैं। कई बार ये होता है कि इंटरकोर्स हो जाता है जी। कई बार अनवांटेड भी हो जाता है। तो इसके लिए फीमेल्स जो होती हैं, कुछ को नॉलेज होती है, तो वो अनवांटेड 72 या इमरजेंसी पिल्स ले लेती हैं, जिससे ये होता है कि विद इन 72 आवर्स अगर वो लेती हैं तो प्रेगनेंसी नहीं होती है। बट ये पिल्स भी हानिकारक होते हैं। रेगुलर अगर कोई ले रहा है, कोई फीमेल ले रही है, तो उसके पीरियड इरेगुलर हो जाएंगे, एक्सेसिव ब्लीडिंग हो सकती है। साथ में ये भी हो सकता है कि आगे जाके बेबी कंसीव ना हो, प्रेगनेंसी ना हो, या फिर अगर कंसीव कर भी गई तो प्री मैच्योर डिलीवरी हो सकती है। ये सारी चीज़ें पिल्स के नुकसान हैं। वहीं इन सब चीज़ों से बचने के लिए कि अगर पिल्स यूज़ नहीं करना तो फिर क्या, तो उसके लिए ये कर सकते हैं कि फ़ीमेल के लिए बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कि फ़ीमेल कॉन्डम्स भी आते हैं, या फिर उनका जो मेल पार्टनर है वो कॉन्डम यूज़ करे। कॉन्डम सबसे बेस्ट बैरियर है। लेकिन आजकल वो देखते हैं ना हम कि जो हमारे यूथ हैं वो इतने जज्बाती हो जाते हैं कि वो तो बस आते ही शुरू हो जाते हैं, वो देखते ही नहीं है कि हमें कुछ यूज़ करना है या नहीं करना है, हमें प्रिकॉशनरी कुछ लेनी है कि नहीं लेनी है, और फिर बाद में पछताते हैं। आपकी बात बिल्कुल सही है। और प्लस कॉन्डम का एक ड्रॉबैक ये है कि वो वाली फील नहीं आती है। मैंने बहुत सारे पेशेंट से बोला कि भाई कॉन्डम यूज़ करा करो, अगर आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रिलेशन बना रहे हैं तो कॉन्डम यूज़ करिए। वो ये बोलते हैं सर मज़ा नहीं आता, वो फील होते है कि सर वो ऐसा लग रहा है कि कुछ प्लास्टिक जैसा पहन रखा है या ऐसे। बट आजकल इनविजिबल वाले भी आ रहे हैं, लेकिन वही बात है, नेचुरल ही होता है। बट अगर अनवांटेड प्रेगनेंसी से बचना है, ठीक है, तो आपको कॉन्डम यूज़ करना पड़ेगा, वरना पिल की तरफ जाएंगे। पिल आपकी बॉडी में, चलो उस टाइम प्रेगनेंसी से बच गए, लेकिन 10 अदर चीज़ें आ जाती है। और फिर अगर मान लीजिए इन दोनों में से कुछ यूज़ नहीं किया तो आगे अगर प्रेग्नेंट हो जाती है फीमेल तो दोनों की मतलब डर लगता है, क्योंकि इंडिया में है आप ये तो बोलोगे नहीं ना घर पे कॉल करके, हेलो पापा मैं प्रेग्नेंट हो गई। सिंपल सी बात है, पापा बोलेंगे मैंने तो तुझे पढ़ने के लिए भेजा था। एक ये मतलब माइंडसेट होता है। नॉर्मली जो अनमैरिड हमारे इंडिया में क्या माना जाता है कि बच्चे तभी होते हैं या फीमेल तभी प्रेग्नेंट होती है जब उनकी शादी हो चुकी होती है। उससे पहले अगर हो गई तो फिर वो फैमिली वाले अपनी ईगो पे लेते हैं, बाकी चीज़ें होती है। सेक्स करना गलत नहीं है, बट सेक्स के बारे में जागरूक होना चाहिए लोगों को। अगर यही चीज़ें अगर उनकी फैमिली को बताई जाती, सेक्स एजुकेशन दी जाती उस टाइम पे, तो उनके फादर की या किसी के भी फादर की ये मेंटेलिटी नहीं होती, फिर वो इतना रिएक्ट नहीं करते। उनको ये लगता है चलो ठीक है बच्चे 18+ हैं, हो गई गलती कोई बात नहीं, बट उनको वो फिर जागरूक करते हैं। बट यही है, लड़कियां छुपाती है, इवन लड़के भी छुपाते हैं घर से। अगर प्रेग्नेंट हो जाती है, बाद में कई सारे केसेस ऐसे भी आते हैं कि सुसाइड कर लेते हैं कि घर वालों को क्या मुंह दिखाएंगे वो ऐसे। तो इसीलिए आप कॉन्डम यूज़ करिए। नहीं तो अगर कभी कभार मान लीजिए आप कर रहे हैं तो इमरजेंसी पिल आप यूज़ कर सकते हैं, वंस इन अ वाइल, रेगुलर नहीं। रेगुलर अगर आप करना है तो आप कॉन्डम यूज़ करिए। या फिर एक और चीज़ है सेफ पीरियड, यानी फीमेल के अगर जो मेंसेज आते हैं उनके सेफ डेज में आप सेक्स कर सकते हैं। सेफ डेज यानी कि मान लीजिए किसी फीमेल का मेंसेज 1 को आया, मंथ की 1 को, फर्स्ट को, उसके बाद जो वहाँ से डेट जो है 10 to 17, ये उनके अनसेफ डेज होते हैं। अगर 10 तारीख से 17 तारीख के बीच में रिलेशन बनाते हैं तो फीमेल के प्रेग्नेंट होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो आप उन दोनों को अवॉइड करिए, उसके अलावा सेक्स करिए। बट हाँ, ये बिल्कुल सेफ़ नहीं है। इसमें कई बार रिस्क होता है, कुछ फीमेल की जो मेंसेज होती है वो ज़्यादा लंबी चल जाती है, ठीक है, कई 40-40 दिन की भी होती है, कई 50 दिन भी चलती है, तो उस केस में फिर दिक्कत आएगी। तो इसीलिए सबसे बेस्ट है कॉन्डम। कॉन्डम यूज़ करिए, सेफ़ रहते हैं उससे। और प्लस कॉन्डम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ से भी बचाता है। आजकल ये भी काफ़ी बढ़ रहा है, HIV के केसेस बढ़ रहे हैं। वही अगर कॉन्डम यूज़ करते हैं तो STDs से भी बचते हैं,
साथ में अनवांटेड प्रेगनेंसी भी नहीं होती है। तो जितने भी हमारे कपल्स हैं, हमारे व्यूअर्स हैं, हमारे यंगस्टर्स हैं, तो घूंघट की आड़ में दिलबर का दीदार अधूरा रहता है, ये वाले फॉर्मेशन को भूल जाइए, आप उसे घूंघट में ही रहने दीजिए, तभी आप बचे रहेंगे और आप बिल्कुल लाइफ को एंजॉय भी कर पाएंगे और किसी खतरे का आपको आगाज भी नहीं होगा। तो सर एक सवाल जो मेरे और जहन में आ रहा है वो ये है, और काफ़ी अहम भी लग रहा है मुझे, कि जब भी हमने अभी बात की, आप जैसे बता रहे थे, टाइमिंग का बहुत बड़ा इशू होता है इसमें। एक माइंड सेट होता है कि जब आप सेक्स ड्राइव करते हैं तो आपका माइंड सेट बहुत काम करता है। अगर मान लीजिए कि किसी को वाकई में, या फिर ये बोला जाए कि बिल्कुल जेन्युइनली प्रॉब्लम है सेक्स टाइमिंग को लेकर, कि वो बहुत जल्दी अर्ली डिस्चार्ज हो जाते हैं अपनी सेक्स ड्राइव में, तो उनके लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, कुछ चीज़ें हैं, कुछ टिप्स हैं जो मैं उनको बताता हूँ। जी, वही एडवाइस हम चाहते हैं आप। जी। सबसे पहले वो जब भी रिलेशन बनाने जाते हैं, आधे घंटे पहले कुछ पानी पी ले। 1 गिलास पानी पी सकते हैं, उससे उनकी सेक्स टाइमिंग बढ़ जाएगी। प्लस दूसरी चीज़ ये है कि उनको फोर प्ले पे ज़्यादा ध्यान देना है। अब इंडिया में क्या है कि मान लो ऑफिस से आते हैं, ठीक है, अपनी वाइफ के साथ रिलेशन बनाते हैं, तुरंत 2-3 मिनट बनाया फिर चले जाते हैं, बट फोर प्ले का रोल बहुत ज़्यादा है। आप फोर प्ले को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, पूरी टाइमिंग देखी जाती है। नॉर्मल टाइमिंग जो है वो तो आप मान लीजिए जो सेक्स कर रहे हैं उसकी 5 से 10 मिनट ही होगी ज़्यादा से ज़्यादा, बट अगर आप फोर प्ले को इंक्लूड करते हैं तो वहाँ से भी पार्टनर सेटिस्फाई होती है। फोर प्ले आपको थोड़ा लंबा खींचना चाहिए, फोर प्ले अच्छे से करना चाहिए। फीमेल के कुछ सेंसिटिव पार्ट्स होते हैं बॉडी में, आप उनके साथ खेलिए। इनसे ये फ़ायदा होता है कि आपकी टाइमिंग भी बढ़ती है और उस चीज़ को, जो आप चीज़ कर रहे हैं उसको आप भी इंजॉय कर रहे हो, तो आपकी फीमेल पार्टनर भी इंजॉय कर रही होती है और एक अलग ही कॉन्फिडेंस आता है। तो फोर प्ले करके आप टाइमिंग को बढ़ा सकते हैं। साथ में आपको अपने थोड़े डाइट पे भी ध्यान देना पड़ेगा, डाइट अच्छी रखिए। अगर आप ये सारी चीज़ें करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि किसी को भी टाइमिंग की इशू होगी, बशर्ते वो मास्टरबेट नहीं कर रहे, अपने स्पर्म को ऐसे ही बाहर नहीं निकाल रहे, तो टाइमिंग का इशू सॉल्व हो जाएगा। मेन है फोर प्ले पे फोकस करिए, अच्छे से करिए, उनके जो वीक पॉइंट्स होते हैं उन पे ट्राई करिए, तो बहुत जल्दी ये है कि फीमेल को भी लगेगा कि हाँ ऑर्गेज़म मिल रहा है, चीज़ें अच्छी हो रही है। तो गाइस, अगर आप अपनी सेक्स लाइफ को और एंजॉय करना चाहते हैं तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? डॉक्टर हिमांशु ने जो बताया अभी, फोर प्ले से स्टार्ट कीजिए। और ये आज की बात नहीं है, कामसूत्र में भी इसका जिक्र है, जिसमें अगर आप फोर प्ले करते हैं तो आप अपने सेक्सुअल प्लेजर को और ज़्यादा अच्छे से जी पाएंगे। तो डॉक्टर हिमांशु, मेरे मन में जो एक सवाल है वो हिलोरे मार रहा है, तो उसको भी हम पूछ ही डालते हैं आपसे कि अगर हमने साइज़ की बात करी, हम मास्टरबेशन की बात कर रहे हैं, तो मास्टरबेशन से एक कहीं ना कहीं ये मिथ है या सच्चाई है, मुझे नहीं पता, कि क्या मास्टरबेशन करने से साइज़ पेनिस का बढ़ जाता है? इसके बारे में कुछ बताइए। ये मिथ है, मास्टरबेशन करने से पेनिस का साइज़ नहीं बढ़ता है। पेनिस आपका उतना ही रहेगा। मास्टरबेशन करने से आपको सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिलता है कि चलो आपने 2 बार हिला लिया, आपको ये लगा कि हाँ अब रिलैक्स है। बट ऐसा अगर कोई सोचता है कि पेनिस का साइज बढ़ जाएगा, अगर 5 इंच या 7 इंच हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। मास्टरबेशन से उल्टा आपके टिश्यू ज़्यादा वो होते हैं, यूज़ होते हैं, डैमेज होते हैं, उनको ज़्यादा फंक्शन करना पड़ता है, तो उसका साइज़ नहीं बढ़ेगा मास्टरबेशन करने से। जो आपका नेचुरल साइज़ है वो नेचुरल ही रहेगा, और इंडियन का जो नेचुरल साइज़ है वो एवरेज ही है, कोई ऐसा नहीं है कि बिल्कुल हाई है या बिल्कुल लो है। एवरेज साइज़ है वो उतना ही रहेगा, आप कितनी बार भी मास्टरबेशन कर लीजिए। बट हाँ, ये है कि आपकी बॉडी में अदर प्रॉब्लम ज़रूर आ जाएगी मास्टरबेशन की वजह से। तो हमारे जो मेल्स देख रहे हैं उनको धक्का ज़रूर लगा होगा, वो सोच रहे होंगे यार मैं तो साइज़ बढ़ाने के चक्कर में हूँ, लेकिन सच यही है कि साइज़ नहीं बढ़ता है, जैसा कि डॉक्टर हिमांशु ने अभी बताया। अब जब बात आ रही है साइज़ की, तो फिर महिलाओं की भी बात करनी पड़ेगी, और महिलाओं की बात अगर हम करें तो एक जो मिसकंसेप्शन एक और है वो ये है कि महिलाओं में स्तन उनके जो होते हैं वो साइज़ में बढ़ जाते हैं स्क्वीज़ करने से, दबाने से, ऐसा कुछ होता है सर? मेरे पास बहुत सारे ऐसे पेशेंट ओपीडी में आते हैं जो टाइमिंग इशू के लेके बात करते हैं। मैं उनको बताता हूँ कि फोर प्ले करो, ऐसे करो, ठीक है, थोड़ा बहुत गाइड कर देता हूँ, तो वो यही बोलते हैं कि सर मेरी वाइफ करने नहीं देती, ब्रेस्ट प्रेस नहीं करने देती या स्क्वीज़ नहीं करने देती। मैंने पूछा कि क्यों, तो ये बोलते हैं उनको ये लगता है कि ब्रेस्ट का साइज़ बढ़ जाएगा, कैरी करना बहुत मुश्किल हो जाता है ये। बट मैं यही बोलना चाहता हूँ, ऐसा नहीं होता। हाँ, जब कोई ब्रेस्ट को प्रेस करता है या स्क्वीज़ करते हैं तो वहाँ पे ये होता है कि ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होता है। नॉर्मल सी बात है, आप किसी बॉडी पार्ट को मसाज करिए, वहाँ ब्लड सर्कुलेशन और ज़्यादा इम्प्रूव होगा। यही ब्रेस्ट के साथ होता है।
उस टाइम पे कुछ समय के लिए ब्रेस्ट का साइज इंक्रीज हो सकता है, वो भी इसीलिए क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज हो रहा है। बट जो नॉर्मल साइज है वो स्क्वीज करने से या प्रेस करने से नहीं बढ़ते। अगर साइज बढ़ रहा है तो कोई प्रॉब्लम हो सकती है, सिस्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट फोर प्ले में या जैसे भी अगर स्क्वीज कर रहे हैं तो उससे साइज नहीं बढ़ता। ये मिथ है और ये बहुत बड़ा मिथ है। लोगों को लगता है कि ब्रेस्ट प्रेस करने से साइज बढ़ जाते हैं, तो ऐसा नहीं होता है। तो फिर गाइज आज का जो पॉडकास्ट था इसमें मुझे उम्मीद है कि आपको जो ये गलतफहमियों का पिटारा था ना वो पूरी तरह से खुल गया होगा। आपको काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, काफ़ी सारी चीज़ों के लिए आपको अवेयर रहना है, ये भी समझ में आया होगा। डॉक्टर हिमांशु ने हमें तमाम जानकारियाँ दी, मुझे लगता है ये आपके कमाल की काम आएंगी अगर आप इसे अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करते हैं। आज के पॉडकास्ट में बस इतना ही। अगले पॉडकास्ट में आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।